स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई हॉरर स्टोरी। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। तो आज जिस जगह पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है दिल्ली की मोस्ट ऑफ दी हॉन्टेड प्लेस में से एक। दिल्ली में कई सारी हॉन्टेड प्लेसेस है, जैसे अग्रसेन की बावली, मालचा महल, ऐसे कई सारी हॉन्टेड प्लेसेस है। बट ये जो हॉन्टेड प्लेस है ये दिल्ली के लोगों में बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, मतलब फुल एंटरटेनमेंट करने जाते हैं लोग यहाँ पे। बट जैसे ही यहाँ पे शाम होती है लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि इस जगह पे कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक कोई पता नहीं लगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के संजय वन के बारे में, क्योंकि बहुत हॉन्टेड माना जाता है और माना जाता है कि वहाँ पे रात को कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयाँ दिखती है लोगों को। तो आज की जो स्टोरी वो चार दोस्तों के बारे में है। रजत, आयशा, नीरज और पूजा। ये जो चार दोस्त होते हैं बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट होते हैं, इन्हें ना भूतों के बारे में जानना, पढ़ना, हॉरर स्टोरीज डिस्कस करना, ऐसी जगहों पे घूमने जाना बहुत पसंद होता है। तो एक दिन ये लोग मिलते हैं और ऐसे प्लान बनाते हैं कि चलो भाई संजय वन चलते हैं, रात को एक्सप्लोर करेंगे हम संजय वन। तभी आयशा कहती है कि यार संजय वन जो जगह है रात को जाने के लिए मना करते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। बट जो बाकी तीन होते हैं वो उसे जैसे तैसे कन्विंस कर लेते हैं, उसमें में पावर तो होती है कन्विंस करने वाली। तो वो लोग अपने अपने घर जाते हैं, वहां से अपना जरूरी सामान उठाते हैं, जैसे खाने स्नैक्स स्नैक्स हो गए, टॉर्च, कैमरा, जो भी उनकी काम की चीजें थी वो उठाते हैं, बैग पैक करते हैं और रात को 10-11 बजे संजीवन के गेट के वहां पहुंच जाते हैं। सब चारों वहाँ गेट के बाहर खड़े, एक्साइटेड बिल्कुल कि आज कुछ नहीं एक्सप्लोर करेंगे, कुछ रिकॉर्ड करेंगे, कुछ रहस्य जानेंगे। बट उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। वो लोग जैसे अपना पहला कदम उस जंगल के अंदर रखते हैं, एकदम से ना वहाँ का टेम्परेचर, जैसे गेट है, ये गेट के बाहर टेम्परेचर कुछ है और गेट के टेम्परेचर अंदर जैसे वो घुसते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा लो होता है। और ऐसा कहा भी जाता है जहाँ पे ऐसी एंटिटीज होती हैं, घोस्ट होते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा लो ही होता है, थोड़ा चिल्ड माहौल होता है वहाँ पे। जैसे लोग अंदर घुसते हैं उनको थोड़ा ठंडक सी लगती है और हवाएं हल्की हल्की चल रही थी, तो उनको लगता है कि अब पेड़ है, जंगल है, तो थोड़ा टेम्परेचर सही है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर घुसते हैं उन्हें सामने दिखता है एक पीपल का पेड़, सॉरी बरगद का पेड़। और बरगद के पेड़ की जो बेल होती है, वो जो लट होती है, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें ना कुछ लटका सा हुआ है। तो वो बहुत धुंधला सा दिखता है उन्हें दूर से। उनको लगता है कि कोई ऐसे ही कपड़ा लटका हुआ है जिसपे खून है, खून के दाग है उस पे। इतने में ही नीरज मस्ती मजाक में कहता है कि देखो खुद की बेडशीट सूख रही है। ये सब देख के ना सब हंसने लगते हैं, एक्सेप्ट आयशा। क्योंकि आयशा को लगता है, उसे मतलब उसे ऐसा विश्वास होता है कि उसने पेड़ के पीछे कुछ कुछ तो चीज देखी है जो हिल रही है। बट वो फिर क्या, वो किसी को बताती नहीं है, वो सोचते हैं कि शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, इसके बारे में इतना सुना है, तो सबको माइंड कुछ दिखा रहा होता है। फिर सब वो देख रहे होते हैं। तो फिर वो जब तक उसको पूरा एक्सप्लोर करने लगते हैं, वो देख रहे उन्हें बहुत सी चीजें दिखती है वहाँ पे, अजीब अजीब चीजें दिखती है वहाँ पे। और उन्हें वो देख के ना बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तभी थोड़ी देर बाद जब वो घूम रहे होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि वहां पे कुछ लोग हैं जो वहां पे फुसफुसा रहे हैं, जिसकी आवाज उनके कानों तक आ रही है। कोई ना ऐसी कुछ तो आवाजें उन्हें आ रही है। बट जब वो चारों तरफ अपनी टॉर्च मारते हैं वहां पे कुछ नहीं होता सिवाय अंधेरे के। ठीक है भाई। तो फिर रजत कहता है एकदम से कि यार सोचने वाली बात नहीं है, जंगल है, यहाँ पे जानवर होंगे, जानवर कुछ आवाज निकाल रहे होंगे, कुछ होगा। तो ये सारी चीजें इग्नोर करते रहते हैं वो लोग। फिर तभी जब वो थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकलते हैं, उन्हें लगता है, उन्हें सॉरी उन्हें दिखता है कि वहां पे एक पतला सा रास्ता जा रहा है। तो वो कुछ थ्रिल करने तो आए थे, वो उस रास्ते पे चले जाते हैं, पतले रास्ते पे। वो थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें वहां पे एक पुराना मकबरा सा दिखता है, बहुत पुराना था, जैसे ब्रिटिश टाइम का या जो भी हो, बहुत पुराना था, टूटा फूटा। और एक और चीज और उसका जो गेट था ना वो पेड़ों की लताओं से या बेलों से ढका हुआ था, मतलब जैसे पुरानी कोई मतलब पिक्चर सीन होता है ना, जहाँ पे एक दरवाजा होता है, उस पे ऐसे पूरे पेड़ के वो होते हैं, रूट्स कह लो, जो भी कह लो, पूरा से कवर्ड होता है। तो तभी एकदम से जब ये देख ही रहे होते हैं टॉर्च वॉर्च मार के, तभी आयशा एकदम से चिल्लाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका किसी ने हाथ खींचा है। बट वहां पे होता कोई नहीं, एकदम से सारे टॉर्च मारते हैं आयशा की तरफ। तो आयशा का हाथ कांप रहा होता है बहुत ज्यादा, जैसे मतलब
कुछ तो हुआ है इसके साथ। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो आयशा के हाथ पे किसी के नाखून के निशान थे, वो भी गड़ गड़ मतलब ऐसे उसने गाड़ा और खींचे, मतलब वहां से उसकी खाल उतर गई थी आयशा की, हल्की हल्की क्रैचेस आ गए थे। तो ये देख के सब एकदम से हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्या कहते हैं जान मतलब इंसान के नाखून के निशान तो नहीं है, ये तो कोई तो अलग चीज है जिसने आयशा पे हमला करा। उन सबको लगा कि यहाँ पे शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। तो ये सब देखते हैं, तो डिसाइड करता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं और इसमें ही लेते हैं रुकने का रात तक, क्योंकि वो लोग अपने पेरेंट्स को बिना बताए यहाँ पे आते हैं। जैसे वो लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, तब हमें दिखता है कि दूर पे ना कोई एक है चीज, औरत है, क्या है, जैसे कपड़ों में एक कोई एंटिटी कुछ तो है जो उनकी तरफ धीरे धीरे आ रही है। बहुत धुंधला धुंधला दिखता है उन्हें, क्योंकि बहुत दूर होती है वो। और मेन चीज ये है कि वो चल के नहीं आ रही है, वो हवा से थोड़ा सा लेविटेट करती होती है, वो हवा में उड़ रही होती है और धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही होती है। जब ये लोग थोड़ा और टॉर्च मारते हैं तो टॉर्च में उन्हें कुछ नहीं दिखता, बट जब वो टॉर्च हटाते हैं तो उन्हें एकदम से वो फिगर पूरी क्लियर दिखाई देने लगती है। उस फिगर का जो मुंह होता है वो थोड़ा ढका हुआ होता है बालों से, और उसकी आंखें नहीं होती, आंखों में जो काले गड्ढे होते थे। ये सब देख के उन चारों की इतनी फट जाती है ना, पूजा तो वहीं बेहोश हो जाती है। तो रजत और नीरज जैसे जैसे उसे अपनी पीठ पे मतलब उसे उठाते हैं और वहां से वो डिसाइड करता है कि वहां से भागते हैं, तो वो तीनों उसे अपनी पीठ पे लेके वहां से भागने लगते हैं। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन मेन चीज अब, क्योंकि उन्हें जंगल के बाहर जाने का गेट ही नहीं मिल रहा था, वो जैसे कि बार बार भाग के एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही जगह, जैसे वो किसी लूप में फंस गए हों। और साथ में जब वो भाग रहे होते हैं उन्हें लगता है कि उनके पीछे कोई तो आ रहा है, जब किसी के चलने की आवाज, सांस लेने की आवाज आ रही होती है उन्हें। तो ये सब होता रहता है, वो एक जगह रुक जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो इतना मतलब रोने लगती है आयशा तो भी, मैंने मना किया था, हमें नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये है वो है। बट विनय से हौसला देता है कि नहीं, हम निकल जाएंगे यहाँ से। फिर एकदम से वो फिर भाग उन्हें एकदम से लगता है कि कोई तो आ रहा है तेज तेज उनकी तरफ चल के, तो वो वापस भागने लगते हैं। जैसे वो भागने लगते हैं, वो जो सफेद परछाई थी वो एकदम से उनके सामने आ जाती है, और तीनों प्लस वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गार्ड वहां पे आता है, वो देखता है कि जैसे गेट है, ये बाहर है, और ये मतलब गेट के अंदर है। तो देखता है कि गेट के अंदर चार बच्चे बेहोश पड़े हैं। अब मॉर्निंग सुबह का टाइम है, वहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, साइकिलिंग करने आते हैं। तो गार्ड आता है, वो लोग आते हैं, उन्हें उठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे कैसे, मतलब क्या हुआ था। तो लोग सब सच बता देते हैं कि वो रात को ऐसे ऐसे आए थे, एक्सप्लोर करने आए थे, ये है वो है। उन्हें बहुत सी चीजें दिखी यहाँ पे। तभी गार्ड उन्हें कहता है इसी वजह से यहाँ पे रात को आना मना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका आज तक पता नहीं चला, वो आज तक मिस्ट्री है। उस दिन के बाद वो चारों दोस्त इस हॉरर टॉपिक को ही छोड़ देते हैं, और जब भी वो लोग मिलते हैं ये कन्वर्सेशन अवॉइड ही करते हैं कि उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था। तो कहते हैं भाई, अगर कोई चीज़ मना की जाए तो वो मत किया करो। जरूरी नहीं है कि आपको कुछ अलग करना है तो इस चक्कर में आप अपनी ऐसी तैसी करा लो। मना है तो मना है, स्पेशली भूतों की चीज़ों में तो मत ही उंगल करो। ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यार से कमेंट छोड़ देना, मतलब अच्छा बुरा जो भी हो, या आपको कुछ सजेशन देना हो। बाकी अगर आपके पास कोई भी हॉरर स्टोरी हो या कुछ हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे कहीं आ जाएगी, आप उसे भेज सकते हैं, मैं उसको भी वीडियो में शेयर कर दूंगा लोगों के साथ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। Bye.